यहाँ पर देखो, अब प्रश्न वाली तुम्हारी स्टार्ट होनी है कौन सी, 8.3। ठीक है, नई किताब से। ठीक है, अब मेरी बात सुनो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान से केवल समझ लो, नोट बाद में करना। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात दे रखे हैं, साइन है, सेक है, टेन है, और इन सबको काय में चेंज करना, कोट में। मतलब कैसे ना कैसे करके इनके बीच संबंध कोट का लाना है। नहीं बात समझी? ऐसा मान लो ये एक लड़का है, ये हैं दो पति पत्नी मान लो। ठीक है, उनके यहाँ पर बच्चे हो गए इस प्रकार से, दो बच्चे हो गए, उनके बाद फिर इनके इस एक के दो बच्चे इस प्रकार से हो गए, फिर इसके इधर हो गए इस प्रकार से, ऐसी श्रृंखला बढ़ती चलेगी। अब वो बताना इनके बीच और इनके बीच क्या क्या संबंध है, इसके बीच क्या संबंध है, इसके बीच क्या संबंध है, और ये इन सभी को हमने ऐसे चेंज करना है। साइन को काय में चेंज करना भैया, कोट में, सेक को काय में चेंज करना, कोट में, और टेन को काय में चेंज करना, कोट में। अब कैसे तुम चेंज करोगे, वो होगा केवल उसकी जिसकी फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूले 3 लिखवाए थे, एक बार पहले मैं समझा देता हूँ। पहला लिखवाया था भैया, ध्यान से लिखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने बताया था यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आता। अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आएगा या नहीं आएगा? मैं यहाँ से स्क्वायर हटाया, वहाँ अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, अच्छा एक तो हो गया ये। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से कोस की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो कोस स्क्वायर, अब ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा कोस ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भैया एक चीज़ तुम्हारी समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है, क्या लिखोगे भैया आप, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू। ठीक, यहाँ से अगर मैं सेक की वैल्यू निकालता हूँ, सेक ये हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से सेक की वैल्यू क्या आएगी आपकी, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आ रही बात समझ में? मैं केवल ये लिख रहा हूँ क्योंकि इनसे ही आपके क्वेश्चन बनने हैं आज। ये याद होए तो बेटे बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ से टेन की वैल्यू निकाल लूँ तो टेन स्क्वायर ए बराबर, ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से टेन की वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ये हो गया। और एक फॉर्मूला आपका और है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, दिख रहा ना क्या लिखवाया था, कोसेक एक मिनट, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यहाँ से बराबर 1। यहाँ से हम कोसेक की वैल्यू निकालते हैं तो देखो 1, ये क्या हो गया आपका प्लस के कोट स्क्वायर ए, यही आएगा ना। ठीक, उसके बाद 1 निकालते हैं हम कोट के पदों में, तो कोट देखो स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, कोट अंडर रूट। ठीक है, देखो कोट इधर जाएगा प्लस हो गया, ये इधर माइनस में आएगा, तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस। इन पर तुम्हें अच्छे से काम करना है, अगर ये याद नहीं हुए तो नहीं होने। अब आ जाओ यहाँ पे, इधर देखते रहना और इधर समझते रहना। सबसे पहले साइन को काय में चेंज करना भैया, कोट, और अपने माइंड में घुमाना कि कैसे साइन को हम कोट में लिख के जा सकते हैं। साइन ए को हमें काय में चेंज करना है, कोट में। ठीक है, अब मुझे बताओ भैया कोट में कैसे बन सकता, तो तुम कहोगे भैया हमारी एक बात याद है, साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक। क्या होता, कोसेक। और कोसेक का कोट का कहीं संबंध है, तुम कहोगे हाँ भैया कोसेक और कोट का तो संबंध है, तो साइन को पहले काय में चेंज कर लो, कोसेक में, उसके बाद काय में चेंज हो जाएगा, कोट में। सिंपल है ना। ठीक है, तो साइन बराबर क्या हो गया आपका, 1 बटे कोसेक ए, हो गया नहीं हो गया। उसके बाद हम जानते भी हैं भैया कि कोसेक की वैल्यू क्या होती, ये लिख तो रही कोसेक की वैल्यू। ठीक है, तो हमने लिखा अंडर रूट क्या हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। लो जी, हो गया संबंध आपका।
साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1/√1 + कोट स्क्वायर ए। किसकी बात समझ में नहीं आई? ठीक है, यहाँ पर लिख दो, चूंकि क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए = 1, ऐसा भी लिख लेना। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ भैया, हमें चाहिए सेक बराबर, सेक से हमें क्या बनाना है, कोट बनाना। बताओ कैसे जाएंगे, सेक से कोट बनाना है। बताओ जल्दी। भैया tan में चेंज करेंगे। अच्छा और कोई बताओ कैसे चेंज करेंगे भैया, अंडर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सेक से हमें कहाँ जाना है, कोस में। कोट में। यहाँ पर कोट लिख रहा ना, सब कोट में चेंज करना। बताओ, तुम कहोगे भैया सेक का फॉर्मूला बताओ। भैया कहाँ लिख रहा है, सेक का फॉर्मूला लिख रहा है आपका, ये लिख रहा है तो भैया लिख दो, सेक का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, 1 + tan स्क्वायर ए हो गया। लो, लेकिन हमें tan बनाना था, कोट। ठीक है, तो इसे चेंज कर दो और ले जाओ भैया, 1 + tan को क्या लिख सकते हैं, 1/कोट स्क्वायर ए। ये आपको चल रहा है √ इस प्रकार से, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1। ठीक, अब लिखा हमने सेक ए, भाई इसकी गुणा इधर कर दो तो क्या हो गया आपका, कोट स्क्वायर ए + 1 अब देखो √ कोट स्क्वायर ए, यही होगा ना। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, सही है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, सेक ए, ये हो गया आपका √ कोट स्क्वायर ए + 1 और बटे स्क्वायर से √ हट जाएगा तो कोट ए। चेक करो पहले इतना, ये दोनों सही है क्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पर देख लो, अब कौन सा रहेगा भैया, साइन का संबंध ये हो गया कोट में, सेक का ये हो गया, tan का रहेगा। भैया tan का तो काफ़ी सिंपल है, क्यों भैया, tan का तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/कोट ए। चेक करो तीनों ठीक है क्या, समझ में आई या नहीं आई, नोट करो जल्दी। बेटा अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से समझो। एंगल बी के लिए अन्य सभी क्या, एंगल ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखना है। मतलब कहने का मतलब ये कितने हैं हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6, साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, और उन सबको किसके पदों में लिखना, सेक। आ जाओ तो भैया, सबसे पहले आते हैं हम किस पे, साइन ए। साइन ए को कैसे हम सेक बना सकते हैं, तुम कहोगे भैया एक चीज़ तो याद है हमें, क्या भैया, एक चीज़ क्या याद है तुम्हें, तुम कहोगे भैया हमको एक चीज़ ये याद है कि साइन स्क्वायर ए + कोस स्क्वायर ए, ये याद है। ठीक है, उसके बाद तुम कहोगे भैया कैसे, अब मैं क्या करूं, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - कोस स्क्वायर ए। यहाँ से मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बराबर √। ठीक है, उसके बाद साइन तो इसी प्रकार से चल रहा है, कोस को क्या लिख सकता हूँ, अभी करवाया इसके जैसा ही बेटे, 1/सेक लिख सकता नहीं लिख सकता, बताओ कैसे, यहाँ पर लिख दो, चूंकि कोस ए बराबर 1/सेक, पहले दिन समझाया था, याद होगा, किसे याद नहीं बताओ। कोस का उल्टा क्या बताया था, सेक। भाई यहीं तो उल्टा करा बस, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1, साइन ए बराबर बेटे इधर तो हो गया आपका सेक स्क्वायर -1 और बटे क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर। ठीक है, √ बेटे मैंने पूरा लगा दिया ना, एक या ऐसे लिख लो या फिर इससे ऐसे लिख लो, इच्छा तुम्हारी। अब ये क्या हो गए, अलग अलग √ में हो गए, या फिर नीचे को इसी प्रकार से कहें, लो बात एक ही। ठीक है, साइन ए ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। चेक करो, पहला आ गया आपका यो,
ठीक है। दूसरा सिंपल है। क्या है भैया सिंपल? क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि भैया कोस ए तो उल्टा होता किसका? सेक का। तो सिंपल ही है, चेक करो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, सही है। उसके बाद क्या निकालना हमें? टेन। यहाँ पर कर देता हूँ भैया, टेन निकालना। अब तुम कहोगे भैया हमें एक चीज़ और पता है। कौन सी चीज़ पता? कि भैया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। पता नहीं? ठीक है। अब हमें टेन का मान निकालना सेक में। इसका मतलब टेन को इधर लेके जाओ, तो ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आ रही बात समझ में? लेकिन एक मिनट तो रुको, इस एक को इधर ले आओ। हमें तो टेन की वैल्यू निकालनी ना। एक माइनस में इधर आ गया, देखो ये तो पहुंच गया इधर, ये पहुंच गया इधर। क्लियर इतनी बात? ठीक है, हमें तो टेन का मान निकालना ना। ठीक है, एक बार इसे सीधा करके और लिख लो, जिससे तुम्हारी समझ में अच्छे से आ जाए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस, किसकी बात समझ में आ गई है? अब क्या करेंगे भैया? अब टेन का अंडर रूट लगा दो, या फिर इसकी घात हटाओ, इधर क्या लगा दो? अंडर रूट। चेक करो, आंसर ये होगा तुम्हारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो भैया आज की क्लास एक बार और देख लेना, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो। अच्छा, 10 तक हो गया भैया। अब आते हैं हम, किस पे बात आ रही है? कोड पे। कोड ए। ठीक है, अब मुझे बताओ कोड ए किसका उल्टा होता? 1/10 लिख सकते। और इससे अच्छी बात यही रहेगी कि मुझे तुम ये बता दो कि अभी 10 का मान क्या आया था। तुम कहोगे अंडर रूट। अच्छा एक मिनट रुको, ऊपर तो 1 है ना, ऊपर 1 है, और यहाँ पर लिख दो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चेक करो, यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आई बात समझ में? अच्छा, कोड के बाद क्या आता? सेक। सेक तो सेक है ही, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या आता? कोसेक। कोसेक को साइन में चेंज करना, साइन को कोस में चेंज करना, और कोस से फिर उल्टा करके सेक निकाल लेना। ये हो जाता तुम्हारा होमवर्क। थोड़ा दिमाग लगाना। अच्छा, क्या ले रहा हूँ मैं? कोसेक दे रहा हूँ ना। सेक कोसेक एक ही वैल्यू का मान निकालने को कह रहा हूँ। इसका कमेंट बॉक्स में दे देना, नोट करो इसको। ये लिख देता हूँ होमवर्क। कोसेक को काय में चेंज करना? सेक में, जैसा अभी तक कर रहे थे। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते, पहला ही क्वेश्चन आपका फॉर्मूले से लिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, तुम देखते क्या हो? अब देखो, तुम्हारा टेस्ट है एक प्रकार से ही मान लो। जिन्हें ध्यान से पढ़ा होगा ना अभी, वो बता देगा। क्या है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। बताओ भैया ऐसी कौन सी चीज़ें दोनों में है? ठीक है, तुम कहोगे भैया 9 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस, अच्छा 9 गुणा, इसकी वैल्यू क्या होती है पीछे बताएंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है बताओ? निशिका क्या है? रिया बनना 1। बेटा तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी फॉर्मूले नहीं लिखवाए थे 3। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बराबर क्या बताया था? 1। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर क्या बताया था? 1। कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या बताया था? अब तुम कह रहे हो यहाँ पर क्या आएगा? पता नहीं चल लिया। 9 का ना 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। तो पीछे वाला समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में ना आ रहा? यहाँ पर देख लो। अब इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपका? 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद बीच में इनटू है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये है। ठीक है, ये आ गया आपका 1 प्लस। अब मुझे ये बताओ 10 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बटे कोस। साइन बटे कोस। बेटे त्रिकोणमिति इसलिए ही हार्ड है क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है।
अगर फॉर्मूला याद हो तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, इजी है, समझो। प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/, कोस, इसको लिख दिया हमने इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा इसको लिखना ज़रा, 1 प्लस कोड को क्या लिख सकते हैं, कोस बटे साइन। अच्छा और इसको 1/, साइन। इतनी बात क्लियर है नहीं, ये बताओ पहले, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लो, ठीक। अब आप कहोगे भैया 1 प्लस ऊपर क्या बन गया आपका, साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉमन आ गया, ठीक है, एलसीएम लिया ना, ठीक है। 1 प्लस कोस माइनस 1 बटे साइन थीटा। आई बात समझ में, नहीं आई, ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में, ठीक। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और यहाँ पर भी क्या हो गया 1, इसकी गुणा करना इधर जरा, क्या हो गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अच्छा बटे में क्या आ गया आपका, कोस थीटा। अच्छा अब यहाँ पर ले लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर हो गया। बेटा कायदे में ये MCQ का सवाल है ही नहीं, ये जो सवाल है कम से कम तुम्हारे 3 या 4 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इन्हें 1 नंबर में यहाँ पर दे दिया। आ रही बात समझ में। अब बताओ अब इसको कहाँ करा जाए, जगह तो ही नहीं, इसे मिटा दूँ क्या, ठीक। अब ध्यान से समझो, यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे बताओ यहाँ पर देखो साइन प्लस कोस लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, कोस प्लस साइन, क्या इसे भी साइन प्लस कोस लिख दूँ क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, और बटे में क्या है इसके, कोस थीटा। अच्छा इनटू में है, ठीक। ये क्या हो गया आपका, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1, बटे में क्या है भैया आपका, बटे में आपका है साइन थीटा। क्लियर इतनी बात। अब तुमने एक बात देखी कि भैया मैं एक फॉर्मूला तो पता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। भैया ये आपने क्यों लगा दिया, क्योंकि बेटे इन दोनों को देखो, इसको अगर मैं a मान लूँ तो प्लस इसको मान लूँ b, तो a प्लस b हो गया, और इसे मैं a मान लूँ तो इधर क्या बनना आपका b। नहीं बात समझ में। अगर मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा को a मान लेता हूँ और इसको b मानता हूँ तो a प्लस b हो रहा, और यहाँ पर a माइनस b। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब a² मतलब a² का मतलब क्या हो गया आपका, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वर्ग, और इधर माइनस किसका वर्ग, 1 का वर्ग। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद ले लो आप इन दोनों की गुणा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। भाई जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो तब हम ये लिख देंगे, ठीक है। अब ऊपर बन गया a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर लिख दो भैया आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लेकिन भैया जगह तो अब भी कम पड़ गई। अब कब करोगे, मतलब कहाँ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, जगह कम पड़ गई आपकी, ठीक। यहाँ पर देख लें, ठीक है। ये कम ना हो जाए, अब आ जाओ भैया, ये आ गया आपका इधर, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूं, बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बेटा सोचना पड़ रहा है इसके लिए भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हटाओ और क्या लिख दो इसकी जगह, 1। बचा क्या हमारा, 2 साइन थीटा इंटू माइनस 1, और बटे में क्या डाला हमने, टू कोस थीटा, माइनस से यहाँ पर प्लस 1 कट गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है आपका, 2 साइन थीटा इंटू कोस बटे साइन कोस। तुम कहोगे ये भी कट गया, बचा क्या ऊपर, 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है, सी। 1 नंबर का सवाल है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है,
समझ में आया? देखो स्टार्ट कहाँ से होना भैया, ये आपका स्टार्ट है, देखो मैं ये बना रहा हूँ, ये बॉर्डर बन गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है, उसके बाद फिर ऊपर जाना, फिर ये यहाँ पर, ठीक है, नोट करो। अब यहाँ पर देखो, अब इसको देखो भैया ध्यान से, ये क्या है भैया, सेक ए प्लस टेन है, 1 माइनस साइन है, ठीक है ना। इसको कैसे करते हैं, देखो जब भी ऐसा हो, यहाँ पर तो साइन और टेन दे रखा, सॉरी सेक और टेन दे रखा, यहाँ पर क्या है साइन, तो इन सबको साइन कोस में चेंज कर लो, यही आपका आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कभी फिर से जगह कम ना हो जाए, प्लस 10a इंटू में क्या आपका 1 माइनस साइन, ठीक है। अच्छा बताओ सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस है। 10 को क्या लिख सकते हैं, कोस है। अच्छा और ये क्या हो गया आपका 1 माइनस साइन है। अच्छा अब कहोगे भैया दोनों के हर सेम है, ठीक बात है, तो अगर आपके हर सेम है तो क्या ले लो, एक कोस ले लो, ऊपर वालों की, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ 1 माइनस, अब कहोगे भैया ये तो जादू हो गया, क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, कर दो तो भैया। अच्छा a का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर का वर्ग, ठीक, एक का वर्ग तो क्या होता है, एक ही होता, बटे क्या हो गया आपका कोस। अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको भैया, क्या, कोस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। भैया ये कहाँ से आया हमें पता नहीं चला, यहाँ पर देखो दोबारा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1, यहाँ से मैंने निकाली थी कोस स्क्वायर की वैल्यू, अब भी नहीं आया तो बेटे मैं इसके बराबर बता भी नहीं सकता, ठीक है ना, यही है, ठीक है, इससे कम बेसिक पे मैं जा भी नहीं सकता। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ तक कोस स्क्वायर की वैल्यू में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब ये है, इसकी जगह ये हटाओ और क्या लिख दो, कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए स्क्वायर काट तो क्या बच गया आपका कोस ए, ठीक है, छोटू आ गया, ठीक है। किसकी वैल्यू है, डी ऑप्शन, नोट करो। अब यहाँ पर देख लो बेटा, इस क्वेश्चन को कराने की मैं आपको 2 ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये आता है MCQs में तब कैसा करना है, और अगर ये आता 2 या 3 नंबर में फिर कैसा करना है, आ रही बात सही में। यहाँ पर देखते हैं, पहले मैं MCQs के लेवल का बढ़ाता हूँ, क्या हो गया आपका, ठीक, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे कोट स्क्वायर ए। देखो कैसे करते हैं, अगर ये आता है MCQs में तो हमको क्वेश्चन कैसे करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे ऊपर, तो आपका ये चल रहा है ना, ठीक है। इसकी गुणा इधर करो, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटे, ठीक है। अब देखो सेम है भाई, एक इधर लिख दो इधर लिख दो, प्लस में तो है, इससे ये कट गया, तीसरे स्थान वाला कहाँ पहुँच जाता, ऊपर, तो 10 स्क्वायर आ जाता है इसका आंसर, नोट करो। आई बात समझ में नहीं, देखो अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आई तो इसकी दूसरी ट्रिक समझो, ध्यान से समझते रहना बेटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अभी तुम्हें अच्छे से बताया था मैंने कि भैया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका, 1 होता नहीं होता है, बताओ। अगर ये माइनस का इधर पहुंच जाए तो क्या ये सेक स्क्वायर ए की वैल्यू बन जाएगी क्या, बताओ जल्दी। क्या ऊपर वाले को मैं सेक स्क्वायर लिख सकता है क्या, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। क्या नीचे वाले की वैल्यू क्या होती, कोसेक स्क्वायर, अरे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता, कि यहाँ से कोस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता, ठीक है। क्या मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता है, नहीं लिख सकता, बताओ। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, बताओ। मैं क्या लिख रहा था,
अच्छा कोसेक स्क्वायर ए। आगे कितनी बात समझ में? ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं सेक को 1/कोस लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता है क्या? और कोसेक को 1/साइन लिख सकता है क्या? और मैंने बताया थी जब बटे के बटे में होता तो उल्टा होता, तो 1/कोस स्क्वायर है और इसका उल्टा क्या होगा? साइन स्क्वायर बटे 1 गुणा करना साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, और साइन बटे कोस क्या होता है भैया? टेन स्क्वायर ए। तब भी क्या आंसर यही आया? आई बात समझ में? और अब भी नहीं आया तो ये एक ट्रिक और है, उसको समझ लो, नोट करो पहले से। बट लास्ट बात अभी जब ध्यान समझो, जिसकी समझ में अब कभी नहीं आया समझ लो, इसके बाद ऑप्शन नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, टेन को क्या लिख सकते? साइन बटे साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर बटे, ठीक है भाई, जिसके नीचे गुनी उसके नीचे इसकी गुणा कर दो सर, क्या आ गया? कोस स्क्वायर ए प्लस बटे, ठीक है, और ये लंबा वाला लगाओ। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस, आ रही बात समझ में? अब क्या करना होगा? नीचे वाले का उल्टा करते हैं ना, ठीक है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर, या तो देखो ऐसा कर लो या फिर ऐसा करो, सुनो इसकी वैल्यू को बताओ 1 और इसकी वैल्यू बताना बटे, ठीक है। उल्टा करना तो बताया था, 1 बटे कोस स्क्वायर ए गुणा, तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए बटे, आगे आंसर नहीं बताओ, ठीक है, टेन स्क्वायर। क्लियर है? क्या हुआ? ये स्क्वायर लगाया था, हटिया। आई बात समझ में? कर सकते? ये क्या तो मुँह फैला रह गया आपका, समझ में आ गया? अब भी आ गया? ठीक है। तो ये होमवर्क में कुछ दिया था मैंने, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए और मेहनत करना, ठीक है ना। रिवीजन बार बार करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।